बात बोलना, कुछ भी कहना बहुत मुश्किल काम है। तो उनके ऐसे मोती जड़े होते हैं कि बंदा उसी सोच में खोया रहता है, उन्हीं वैल्यू सिस्टम में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। कैसे वो दिन रहे होंगे जब वो गांधी जी के साथ थे और क्या इन्फ्लुएंसेस हैं। मैं आपको बताऊं, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, पंडित नेहरू हमारे कॉलेज में आए थे, तो मेरी ड्यूटी लगी थी उनके साथ बतौर एडीसी। ये बात है सन 59-60 की, दिसंबर 59 या जनवरी 60 की। तो मैं उनके साथ 4-5 घंटे रहा। जितना वो टाइम हमारे कॉलेज में रहे, मैं थ्रू आउट उनके साथ रहा। और उसके बाद जब मैं घर आया तो मेरे घर पे लोगों का तांता लग गया कि लोग हमें देखने आए कि जी इस नेहरू जी के साथ 4 घंटे रह के आए हैं। तो आई बिकेम ए सेलिब्रिटी फॉर ए डे और टू। एंड शर्मा जी तो इतना रहे हैं, इंटरेक्ट किए हैं, गांधी जी के साथ रहे हैं। तो व्हाट ए ग्रेट थिंग इट इज टू लिसन हिम। इन्होंने 20 साल पहले ये मूवमेंट शुरू किया था। एम आई राइट सर? 20 साल एक्चुअली लोकपाल जो है कि संस्था 1909 में इस्टेब्लिश हुई थी और दुनिया में उसके बाद होती चली आई है बतौर ओम्बड्समैन, इसे कहते थे। यूरोप में इस्टेब्लिश हुई थी, स्वीडन में या नॉर्वे में, वन ऑफ दीज स्कैंडिनेवियन कंट्री। तो वहां इस्टेब्लिश हुई थी और उसके बाद ये फैलती चली गई। उस समय ये बड़ा रिवोल्यूशनरी स्टेप सोचा गया था जिससे कि बड़ी पॉलिटिकल करप्शन पे ब्रेक लगाई जा सके। एक बड़ी मिसफॉर्चून की बात है कि आज भी हम 2011 में, जबकि 100 साल से ऊपर हो चुके हैं इस इंस्टीट्यूशन को आए और अब दुनिया इस इंस्टीट्यूशन से आगे बढ़ गई है और हमें आज एजिटेशन करना पड़ रहा है कि जी ये इंस्टीट्यूशन हम लाएं। अब इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन ना करने से, जो हमने नहीं किए, करप्शन यहां बहुत बढ़ गई। अगर शुरू से हमने अपने इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन किए होते, जैसे कि मान लीजिए आजादी के टाइम ही लोकपाल आ गया होता, जैसे कि एडी गोरवाला ने एक रिपोर्ट दी थी 1951 में करप्शन के अगेंस्ट, क्योंकि करप्शन 1951 में भी रैंपेंट थी। तो सरकार ने एडी गोरवाला, एक सिविल सर्वेंट के अंदर एक कमेटी बनाई कि क्यों नहीं प्लान चलती आगे। तो उनकी रिपोर्ट में 26 पेजेस इंटेग्रिटी के चैप्टर को डिवोटेड हैं और जिसमें कि मेनली यह है कि जी बेईमानी के कारण चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं। सरदार साहब कह रहे थे कि पिछला जमाना बहुत अच्छा था। मैं इनसे कह रहा था कि जी ये शुरू से ही हमारा ये खराब था और सरकारों ने कुछ नहीं किया कंट्रोल करने के लिए और आज भी नहीं कर रहे कंट्रोल करने के लिए। और उस समय इंस्टीट्यूशन ये बना दिया होता, एक ये बना दिया होता, किसी तरह से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई, इनको स्वतंत्रता दी होती, सरकार के अंदर ना रखा होता। क्योंकि ये देखिए, करप्शन जो है ये प्रिरोगेटिव है या काम है सरकारों का, सरकारी अफसरों का, सरकारी डेफिनेशन ही है, परिभाषा ही है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कि करप्शन जो है, हेरा फेरी उनकी है जो कि सरकार के अंदर है। तो अगर सरकार ही उसकी इंक्वायरी करेगी या कराएगी या सरकारी महकमा ही करेगा तो इंक्वायरी कहां से होगी? ये तो बड़ी एक मूलभूत बात है जो कि अप्रिशिएट नहीं की गई, समझी नहीं गई। और ये बात 47 में समझ ली होती और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को, खास करके सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट वगैरह को स्वतंत्रता दे दी होती तो वो एक निष्पक्ष रूप से जांच करते। अब क्या होता रहा कि जांच वो होती रही जो कि बताया जाता रहा। और यहां तक कि अब जैसे कि मुझे अशोक काफी बदनाम करते हैं सीबीआई के उसमें, परंतु मैं आपको एक बात बताऊं, सीबीआई एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, परंतु सीबीआई को काम नहीं करने दिया जाता। अब मैं अपनी खुद की एग्जांपल साइट करता हूं। मैं जब इंपॉर्टेंट केसेस इन्वेस्टिगेट कर रहा था, मेरे से कहा गया अब एविडेंस मत लाओ फाइट में। क्यों? ये एविडेंस डैमिंग होगी और इस एविडेंस को कंटेन नहीं कर पाएंगे तो इससे जो है बड़े लोगों का नुकसान हो जाएगा। कि सारे उसमें बड़े बड़े लोग थे, बहुत ज्यादा लोग थे और बहुत बड़े बड़े लोग थे। जिसका भी आप सोचे कंट्री में हाईएस्ट, वो मेरे मुलजिम थे इस केस में। मैं जेन हवाला केस को रेफर कर रहा हूं। तो मेरे से कहा गया कि एविडेंस रिकॉर्ड पे ना लाएं। जब मैंने इंसिस्ट किया तो अल्टीमेटली मुझे वहां से बदल दिया गया, क्योंकि ये एजेंसी सरकार के अंडर है। जब तक इन एजेंसीज को, खास करके सीबीआई को, आप सरकार के कंट्रोल से मुक्त नहीं करोगे और पॉलिटिशियंस की इन्वेस्टिगेशन उनके ऊपर किसी और ऐसी एजेंसी को नहीं दोगे
जो कि पॉलिटिशियंस के अंडर ना हो। जैसे कि शर्मा साहब ने प्रपोज किया, लोकपाल को करने के लिए कहा है इन्होंने। अब लोकपाल का बिल पहली बार 68 में इंट्रोड्यूस हुआ था, क्योंकि 1960 के दशक में बहुत कंट्रीज ने अडॉप्ट किया था। हम भी जोश में आए हमारे कंट्री में, और 1968 में पहली बार यह बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, परंतु पास किसी ने नहीं किया, क्योंकि खतरे की घंटियां बजने लगी कि जी एक बार अगर आप लोकपाल को अपनी दाढ़ी दे दोगे तो फिर क्या होगा, जैसा कि अब कर्नाटक में हो रहा है। येदियुरप्पा के अगेंस्ट कुछ ना आ सकता कर्नाटक में अगर लोक आयुक्त वहां के ना होते। एक ही ऐसी स्टेट है मुल्क में जहां की लोक आयुक्त इफेक्टिव है, बाकी सब जगह जहां हैं भी तो बौने हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है, केवल रिकमेंडिंग पावर है, बेसिक पावर कोई नहीं है। केवल कर्नाटक के लोक आयुक्त के हाथों में पावर है, इफेक्टिव पावर है। थोड़ी बहुत मध्य प्रदेश के लोक आयुक्त के पास भी है, बाकी किसी स्टेट में जो 12-14 लोक आयुक्त है सारे के सारे जीरो हैं, केवल रिकमेंड कर सकते हैं, वो भी इन्वेस्टिगेशन का उनके पास कुछ नहीं है, तो वो सब बेकार है। और उसी ने देखिए क्या बवंडर खड़ा कर दिया है, कितना बढ़िया बात कही है, कैसे उन्होंने एक वो मंगलौर बंदरगाह पे चेक करवाकर ये पाया कि 8 लाख टन आयरन ओर पड़ा हुआ है वहां बंदरगाह पे, जो कि गैर कानूनी है, जिसका कि खनन हुआ है और वहां पड़ा हुआ है, चाइना को जाएगा, वहां से होकर और सारा का सारा ब्लैक मनी में को कन्वर्ट होगा माल, सारा का सारा। ये हालात जिस मुल्क में हो तो कोई भी सरकार अपना कोई भी स्वार्थ छोड़ना नहीं चाहेगी, अपने लूटने का जरिया नहीं छोड़ना चाहेगी, और उसके लिए एक ही तरीका है कि जनता इकट्ठी होकर आवाज उठाए। जनता की आवाज को डेमोक्रेसी में कोई नहीं नकार सकता। ये अलग बात है कि सुनने में कितना टाइम लगे, और वो टाइम शर्मा जी के पेशेंस की दाद देते हैं कि 20 साल से उन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है और 20 साल से लगे हुए हैं। मैं तो 5 साल से ही जुड़ा हूं इनके साथ, तो बाकी ये तो 20 साल से लगे हुए हैं और बीड़ा उठाया हुआ है, और बहुत ही सराहनीय कार्य ऐसा कर रहे हैं कि जितनी ज्यादा जनता जुड़े। और एक यह है कि इनके आह्वान पे इस समय क्या हुआ, इनके आह्वान पे इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक इकट्ठ हुआ है, एक मूवमेंट हुआ है, जिसमें कि अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी हैं, स्वामी रामदेव हैं, मैं भी हूं, श्री रवि जी 108 हैं, तो ये सारे और बहुत सारे लोग हैं जुड़े हुए हैं। वो भी शर्मा जी के बैक पे आगे हैं अब, और इन सब ने रामलीला ग्राउंड में रखा है मार्च, और वहां से मार्च करके यहाँ आएंगे, वहां एड्रेस वगैरह करने के बाद तो यहाँ आएंगे और यहाँ आके शर्मा जी का सुनेंगे। शर्मा जी तो खैर 11 बजे से व्रत पे बैठ जाएंगे, और बाकी साथियों के साथ शर्मा जी और उनके साथी तो यहाँ व्रत पे बैठ जाएंगे, परंतु वो लोग वहां से मार्च करके आएंगे। यही नहीं, हिंदुस्तान के कई शहरों में, जैसे कि अभी रेफरेंस आया जस्टिस कमलेश्वर नाथ कल लखनऊ में बैठ रहे हैं, 30 तारीख को बहुत सारे शहरों में, मैं चेन्नई से कांटेक्ट में हूं, चेन्नई में जो करा रहे हैं मिस्टर देवा साहब जी, तो मैं उनसे कांटेक्ट में हूं, तो वो बहुत बड़े उसमें, और शर्मा जी के और उनके साथियों के नाम में ये करा रहे हैं, बहुत बड़ा वहां कर रहे हैं। अहमदाबाद में काफी बड़ा हो रहा है, और भी कई स्थान स्थान पर शर्मा जी का आह्वान पे लोग इंडिपेंडेंटली इकट्ठे होकर ये सारा कुछ कर रहे हैं। कोई वजह नहीं कि आवाज नहीं सुनी जाएगी, आवाज बिल्कुल सुनी जाएगी, और जनता में बहुत जागरूकता आ रही है। और एक दुख के साथ कहना पड़ता है, अगर ये पीसफुल बातें ना सुनी गई तो सब में इतना पेशेंस नहीं है जितना शर्मा जी में है और शर्मा जी के चेलों में है। ये नक्सलिज्म उसी का ही एक हिस्सा है, उसी का ही एक है, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट एक राइट है, जो कि 1990 में केवल 16 जिलों में था, जो कि अब बढ़कर 240 जिलों में हो गया है, और ये बढ़ता जाएगा, और एक सैलाब को कोई नहीं फिर कंटेन कर सकेगा। अगर देश को बर्बादी से बचाना है, क्योंकि वो तरीका एक सिविल वॉर का तरीका होगा, बहुत गलत तरीका होगा, और उसे बचाना है तो होश में आना पड़ेगा। और शर्मा जी का ये अभियान जो है उसी होश में लाने की एक बहुत पोटेंट तरीका है, एक बहुत अच्छा तरीका है। एक आप जो है, जो भी लोग खड़े हैं, सब ये कहिए कि 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 को साथ लेकर 30 तारीख को आएंगे यहाँ, और यहाँ आकर सुनेंगे, और साथ में शर्मा जी को
साथ देंगे। अन्ना हजारे जी कहते हैं, जो कि एक जननायक है अपने आप में, वो कहते हैं कि सरकारें केवल जनता के सामने झुकती हैं, जनता का इतना प्रेशर पड़े, जहां 1,50,000 लोग इकट्ठे होकर प्रेशर डालें, तो कोई सरकार ऐसी नहीं कि जो डेमोक्रेसी में ना झुके। तो इसलिए आप सबसे, जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं ये तवक्को करूंगा कि परसों जो है ज्यादा से ज्यादा तादाद में यहाँ आइए, अपने रिश्तेदारों को, भाई भतीजों को, सगे संबंधियों को, पड़ोसियों को लेकर आइए, जिससे कि सरकार की कुंभकर्ण वाली नींद इस बारे से खुले। जय हिंद।